हर हर महादेव। आज हम नाग पंचमी की पूजा करने वाले हैं और मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा आपको दिखाऊंगा कि पूजा हमने कैसे की है मंदिर में। आप भी ऐसे हमें देख करके पूजा कर सकते हैं और घर पे कैसे की थी हमने पूजा, वो हमने हमारे चैनल पर वीडियो है, वहाँ जा करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पूजा कैसे की मंदिर में। इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या सामग्री अपने घर से लेके जानी है। लेकिन अगर भव्य पूजा करनी है तो उसके लिए भी सामग्री अलग से है। लेकिन अगर आप अपने आप पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए सामग्री अलग से है। लेकिन जो हम अपने आप करते हैं पूजा, उसके लिए मैं आपको सामग्री समझाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा कि इससे आपके पुण्य की प्राप्ति आपको भी मिल सके। कि कोई और अगर पूजा करता है तो अगर आप शेयर करते हैं वीडियो तो उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य मिलती है। उसमें भी आपका भाग हो जाता है कि भाई हमने भी, आप उसने पूजा की है तो उसमें भी आपका हिस्सा या भाग लग जाता है। तो इसलिए पुण्य करते रहिएगा। और जो मेरी पूजा है आप सभी के लिए, ये पूजा आप सभी के लिए की है मैंने। आज अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से। आप सदा सुख रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं पहले सामग्री, फिर दिखाते हैं आपको पूजा विधि मंदिर में हमने कैसे की है। चलिए हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा कमेंट में। देखिए मैंने एक थाली ले ली है। थाली के अंदर हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जल चाहिए, जो कि हमें घर से लेकर के जाना है, तो ये रख लेंगे साथ में। और इसके बाद में हमें यहाँ पर गंगा जल चाहिए, तो आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और नाग पंचमी के दिन हमें गाय का दूध, ये कच्चा दूध है, ये आप ले करके जाइएगा अभिषेक करने के लिए। तो ये मैंने रख लिया है यहाँ पर। और देखिए पूजा में इत्र का व्यवहार किया जाता है। इत्र आप जरूर से रख लेंगे, जो भी आपको मिल जाए। और ये मैंने चौकटा रख लिया है चंदन रोली अक्षत का, जो कि हमें लगाना ही है सबको। उसके बाद में मैंने एक मिट्टी का दीपक लिया है, जो कि मैंने तेली का तेल रखा है और इसे हम जलाएंगे। तो ये हमें वहीं पर छोड़ कर आना है, रखना नहीं है। और इस तरह से धूप बत्ती बना लेंगे, ये रख लेंगे, हमें ये लेकर के जाना है। माचिस ले लेंगे जलाने के लिए। जो भी आप सामग्री घर से लेकर जाए उसी में ही आपने पूजन करना है। और देखिए पूजा में जो है ये इस तरह से खील का प्रयोग किया जाता है। ये खील आपने इस तरह से लेनी है, बाजार में मिल जाता है। यदि नहीं मिल पाता है तब आप इसे छोड़ सकते हैं। और देखिए इस तरह से मूंग होता है, हरी मूंग की दाल, ये अर्पित की जाती है भगवान जी को। तो आप ये मूंग की दाल जरूर से रख लें। और ये है काले तिल, जो कि हमें पूजा में चढ़ाने हैं, भोले बाबा को भी चढ़ाने हैं और नाग देवता को भी चढ़ाना है। तो इस तरह से ये रखना है। अबीर गुलाल रख लेना है आपने, इस तरह से ये भी रख लेंगे हम। कलावा रख लेंगे, जो कि वस्त्र रूपी कलावा है, ये हमें सभी को अर्पित करना है। तो मैंने ये इसी में रख लिया है। बाद में हमें यहाँ पर फूल चाहिए, ये हम फूल रख लेंगे थाली में एक साइड में। फूल ले लें, जो भी आपको फूल मिल जाए वो आपने यहाँ पर फूल रख लेना है। गणेश जी के लिए इतनी सी दूर्वा रख ली है, जो कि हमें अर्पित करनी है गणेश भगवान जी को। साथ में हमें ये बताशे लेने हैं, जो कि कुछ मीठा भोग लगाना है। तो ये हम यहाँ पर रख रहे हैं। बताशा आप थोड़ा सा ज़रूर से रख लीजिएगा। और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें मंदिर लेकर के जानी है। तो ये कैसे लेकर जानी है, इसे हमेशा ढक कर के लेके जाना, खुले में कभी लेकर के नहीं जाना होता है भक्तों। उसके बाद में जो ये हमें मंदिर जाना है वो हमें घर से पैदल जाना होता है। यदि आपका शिवालय दूर है तब आप कैसे भी सुविधा करके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप मंदिर जाएं तो पैदल घर से जाएं, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो आइए हम मंदिर में आ चुके हैं भक्तों। प्रति वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध पिलाने का भी विधान होता है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दहलीज को पहले माथा टीक ले, उसके बाद ही हमें मंदिर में अपने सीधे पांव के साथ प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसे हमें ये पूजन करना है। तो देखिए भक्तों, जो ये नाग देवता है
जो ये भगवान शिव के ने अपने गले में धारण किया हुआ है। इसलिए मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विधिवत पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो शिवालय में देखिए बहुत भीड़ होती है, तो शिवालय में जो कि हमें जल्दी जल्दी यह पूजन करना होता है। पूरे विधि विधान के साथ हम आराम से पूजन नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से हम घर पर करते हैं। आप शिवालय में इस तरह से पहले जल से अभिषेक कराएं। सभी देवी देवताओं को, गौरी गणेश जी को, नंदी जी को, इस तरह से सभी को हमें अभिषेक कराना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। नाग देवता का भी हम यहाँ पर जल से अभिषेक कर देंगे। भक्तों, जो नाग देवता होते हैं भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं, अपने गले में श्रृंगार के रूप में धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना है। उसके बाद में गाय के कच्चे दूध से हम अभिषेक करेंगे। तो पूरे विधि से हमें यह पूजन करना है। भक्तों, भगवान शिव की कृपा बरसती है ऐसा पूजन करने से। कहते हैं कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष भी देवता के पूजन से दूर हो जाते हैं। और हो सके तो अगर आपके काल सर्प दोष है कुंडली में, तो आप नाग पंचमी के दिन यानी आज के दिन आप चांदी के जोड़े में नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो इससे आपके जीवन में जो है काल सर्प का दोष खत्म हो जाता है। तो आप देखिए इस दिन जो है अनंत, वासुकी, कालिया, पद्यम, कंबल, शंखपाल, शेष और तक्षक नाग देवताओं का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो देखिए हम वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर देंगे, क्योंकि भक्तों जो इत्र होता है नागों को अत्यधिक प्रिय होता है। आप चमेली का, चंदन का इत्र जरूर से समर्पित करें। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन से टीका करेंगे गणेश भगवान जी का, माता पार्वती का, जितने भी विराजमान हैं शिव परिवार में सभी को हम यहाँ पर पूजन करेंगे। तो देखिए भक्तों, नाग पंचमी पर घर में पूजा कैसे करें, नाग देवता की पूजा क्या होती है, सामग्री मैंने आपको दिखाई कि आप शिवालय में जाकर के कैसे पूजा करेंगे। तो उसकी सामग्री भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। तो शिवालय में हमें यह पूजन करना है, जलहरी में भी हमें पूजन करना है, तिलक लगाना है। तो देखिए यदि शिव परिवार विराजमान नहीं है तो आप शिवलिंग में ही आप पूजन कर लें, इससे हमारे संपूर्ण परिवार का पूजन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पंडित जी पूजन करवा रहे थे, तो हमें भी यहीं पर पूजन करना था। तो जल्दी जल्दी में इस पूजन को करना है। काले तिल अर्पित करेंगे, सब चीज़ें अर्पित करेंगे, क्योंकि ताकि अन्य भक्त भी इसमें पूजा आराम से कर सके, उन्हें भी पूजा करने का मौका मिले। तो देखिए पूजन तो हम मंदिर में कर लेंगे, लेकिन घर आने के बाद में नाग पंचमी की व्रत कथा या कहानी को पढ़ना या सुनना होता है। नाग पंचमी की कथा क्या होती है, कैसे होती है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है ऑलरेडी। आप वहां जा कर के भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप कथा जरूर सुन लीजिएगा, तभी आपकी यह पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन है, आप ये नाग पंचमी के दिन शिवालय में जो पूजन है सुबह सुबह में किया जाता है, शाम के समय भी किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा महत्व है सुबह में ये पूजन किया जाता है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, वो भी ऑलरेडी मेरे वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां जा कर के भी देख सकते हैं। तिलक लगाने के बाद में अक्षत जरूर से अर्पित करें, क्योंकि अक्षत अर्पित करने से ही हमारा जो टीका है संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। तो पास में ही पंडित जी हैं जो मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे और कर रहे हैं, तो उसी में हम ये सभी चीज़ें जो भक्तजन हैं ये अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं उससे आप पूजन कर लें, जितनी भी आप सामग्री लेकर के आए हैं। अबीर गुलाल सभी को समर्पित करेंगे, जैसे भोग प्रसाद मैं बताशा लेकर आई थी, आप चीनी, मिश्री, गुलदाना आदि आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भीड़ है, तो गाय का कच्चा दूध होता है वो कैसे यहाँ पर पिला सकते हैं। तो आप जो है गणेश जो नाग जी का ओम वैसे ही भगवान से प्रार्थना करो। ओम
ओम अजान बालक विश्वनाथ महेश्वरम करके कृपा दीजो दर्श अभी नाथ शंकर सुंदरम नियनुग्रह की नैया मेरी कर देना भोला पर मन सवाचा कर्मों से पाप यति हमने किए आयो शरण शरणागति ही नहीं अब तक दिए अब तो तुम्हारे हाथ है गिर जापति मेरी गति जय पशुपति जय पशुपति जय पशुपति जय पशुपति जय जयति योगेश्वर तुम्ही हो बल बुद्धि के हो प्रकाश तुम मन मंद बीच निवास करिए जन जन सुख रास लज्जा हमारी राखना प्रभु आप ही के हाथ है तुम सा न कोई दयालु भगवन कृपालु दीनानाथ है त्रयताप लोचन भवति लोचन पूर्ण पारावार जय कैलास वासी सिद्ध काशी दया के आगार जय शिव दया के सिंधु हो जन है शरण जन फेरिए करके कृपा इस ओर शंकर दीन जन दिस फेरिए शुभ बेल के कुछ पत्र हैं कुछ पुष्प हैं मंदार के फल हैं धतूरे के धरे कुछ संग अक्षत धारी के सेवा हमारी तुच्छ है फल कामना मन में बड़ी प्रयास भोलानाथ से रहे हृदय में हर गणी हे शक्तिमान महेश अपनी भक्ति कृपया दीजिए निर्भय निडर निशंक करिए शक्ति अपनी दीजिए हो सत्य व्रत धारी सदा हृदय भावना ऐसी भरे बम बम हरे बम बम हरे बम बम हरे बम बम हरे मंडित जटा में गंगाधारा त्रयताप लोकों के हरे शशिभाल तव यश चंद्रिका सब के हृदय शीतल करे वरदे वरद वरदानियों धन धान्य से धरती भरे जय शिव हरे जय शिव हरे जय शिव हरे जय शिव हरे शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सब भक्तन की राखियो शिव वरधा के यसवार भजन करूं भोजन करूं गाँव में ताल तरंग और निस दिन लौ लागी रहे शिव पार्वती के संग सब कुछ दीना आपने
भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है, स्वीकार करो भोलेनाथ, स्वीकार करो मेरे नाथ। पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरपति, शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो, करो रक्षा शंभो दुखित जनों के दुख हरो। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री शाम शिवाय नमः। प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि।